दोस्तों, पिछले हफ्ते लगातार मैंने 4-5 दिन वीडियोस डाली हैं बैंक डूबने के बारे में, बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, 7 स्कीम्स इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर बैंक डूब जाएंगे तो पैसा कहाँ सेफ है, उसके बारे में 7 स्कीम्स मैंने बताई हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वीडियो किस टॉपिक पर है और नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, अरोड़ा जी पेंशन अपडेशन के बारे में बताइए। वीडियो तो 7 स्कीम्स के बारे में है, बैंक की प्राइवेटाइजेशन के बारे में है। नीचे कमेंट्स आ रहे हैं आरआरबी का रीजनल रूरल बैंक्स ग्रामीण बैंक्स की वेज रिवीजन कब तक होगी। तीसरा क्वेश्चन आया है, कमेंट्स में लिखा है कि फैमिली पेंशन का क्या बना, अरोड़ा जी हमारे को कुछ डिटेल बताइए। उसके बाद है पीटीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, अरुण शर्मा जी हैं, संतोष नायक जी भुवनेश्वर से हैं। तो उन्होंने भी मेरे को लिखा है, यह मेरे को फ़ोन भी करा है। उन दोनों लोगों ने, जनरल सेक्रेटरी है पीटीएस का, तो उन्होंने भी पीटीएस का क्या बना। फैमिली पेंशन के बारे में 15-20 कमेंट्स आ चुके हैं, 15-20 ईमेल मेरे पास आ चुकी हैं। पेंशन अपडेशन के बारे में भी आ चुका है। रीजनल रूरल बैंक्स की वेज रिवीजन के बारे में कई क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैंने इन राइटिंग कमेंट्स का भी जवाब दिया है और मैंने आज सोचा कि सभी सवालों का जवाब जो है, सभी प्रश्नों का जवाब मैं वीडियो में दे दूं। क्योंकि परचांस क्या हुआ है कि अनुराग ठाकुर जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, लोकसभा में 2 एमपी श्री वेंकटेश्वरन जी ने उनसे कुछ सवाल पूछा है, तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने दे दिया है। 5 डे बैंकिंग के बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर जी ने 5 डे बैंकिंग के बारे में भी जवाब दे दिया है। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ। स्टार्ट क्वेश्चन का जवाब है, इन राइटिंग है मेरे पास, मैं वीडियो में इन राइटिंग आपको दिखा रहा हूँ। आज 5 क्वेश्चंस का जवाब मैं दे रहा हूँ। एक तो है 5 डे बैंकिंग का, हर एक वीडियो के नीचे आ रहा है 5 डे बैंकिंग हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरा है पेंशन अपडेशन हो रही है कि नहीं हो रही, उसका जवाब तो निर्मला सीतारमण जी ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है, दे दिया है, सामने आ गया है। उसके बाद रही बात फैमिली पेंशन अपडेशन की, हर एक वीडियो के नीचे में ये सवाल आता है। अनुराग ठाकुर जी का रिटर्न रिप्लाई में आपको दिखा रहा हूँ, फैमिली पेंशन क्या क्या बनेगा। चौथा सवाल है रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में, उनका वेज रिवीजन कब होगी। तो ये 5 सवाल हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर हैं। तो 5 के 5 का ही आज मैं डिसीजन देने वाला हूँ। छठा सवाल ये भी है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और 2 बैंक्स के और नाम हैं, उनमें हमारा एरियर कब मिलेगा, उनको अभी तक एरियर नहीं मिला है। और 7वां प्रश्न ये है कि जो पेंशनर्स हैं इन 3 बैंकों के, उनका एचआरएमएस में एरियर अपडेट नहीं हुआ है, उनको कुछ भी नहीं मिला है। एलएफसी का जो एरियर बचा है उसका क्या बनेगा। तो सभी तरह के 7 सवालों के जवाब इसमें मैं देने की कोशिश करूंगा और आज मैं दिखा भी रहा हूं वीडियो में। तो सबसे पहले मैं चलता हूं, देखिए सबसे पहले 5 डे बैंकिंग के ऊपर चलते हैं। तो 5 डे बैंकिंग के बारे में वीडियो में दिखा रहा हूं कि 5 डे बैंकिंग के बारे में श्री अनुराग ठाकुर जी ने मेंबर पार्लियामेंट के सवाल का जवाब देते हुए कह दिया है कि 5 डे बैंकिंग इज़ नॉट एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। 6 दिन का वीक चल रहा है, 2 सैटरडे, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे उनको छुट्टी है। ये एग्रीमेंट हो चुका है, इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए भाइयों 5 डे बैंकिंग को भूल जाओ। अगली गवर्नमेंट आएगी वो क्या करेगी क्या नहीं, आज तक 2024 तक इसको भूल कर बैठ जाओ, बार बार इसके कमेंट्स ना दोना। 5 डे बैंकिंग का क्या बना, कुछ नहीं है। लोकसभा में क्लियर हो चुका है, रिटर्न रिप्लाई है फाइनेंस मिनिस्टर का, तो उन्होंने कह दिया है कोई 5 डे बैंकिंग नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बात है फैमिली पेंशन की। उन्होंने कहा है कि फैमिली पेंशन की अप्रूवल का लेटर 25 जनवरी 2021 को आईबीए ने लिखा है। रिटर्न दिखा रहा हूँ, लिखती जवाब है फाइनेंस मिनिस्टर का, देख लीजिए वीडियो में देख लीजिए। तो उन्होंने कहा है कि 25 जनवरी को ही उन्होंने लिखा है। वो लेटर इनके पास 4 फरवरी को पहुंचा है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, 4 फरवरी को गवर्नमेंट के ऑफिस में पहुंचा है। उसके बाद बजट सेशन शुरू हो गया, तो इन बिटवीन वो उसकी अप्रूवल नहीं दे सके। लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने एक बात और भी कही है कि देखिए फैमिली पेंशन हमारे फॉर्मल अप्रूवल के लिए आई है।
वो अंडर एक्टिव कंसीडरेशन भी है, हम उस पर विचार भी कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि जो पेंशन रेगुलेशन बैंकर्स पेंशन एक्ट है उसमें कहीं भी लिखा नहीं हुआ, जो 95 में एक्ट बना था उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि फैमिली पेंशन अपडेट करी जाएगी। देखिए, उसमें पेंशन अपडेशन का और फैमिली पेंशन अपडेशन की कोई क्लाज ही नहीं है। देयर इज नो पेंशन रिवीजन एंड फैमिली पेंशन रिवीजन इन द बैंकर्स पेंशन एक्ट 1995। सिर्फ डियरनेस अलाउंस है, हाफ ईयरली, साल में 2 बार, एक वर्ष में 2 बार डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता आपको पेंशनर को दिया जाएगा। तो इसलिए फैमिली पेंशन की जो कंसिडरेशन है उसके बारे में भी सरकार आज की डेट में 50-50 है। 50% इसलिए है कि आईबीए और यूएबीयू के बीच में ये एग्रीमेंट हो चुका है और इसके लिए सरकार सोच रही है कि अगर पेंशन रिवीजन का एक क्लाज नहीं है तो फैमिली पेंशन रिवीजन क्यों करी जाए। अगर वो बिना उसके करती है तो एक्ट में जो चीज़ नहीं है सरकार उसको अप्रूव करने में बहुत हेजिटेट करती है, इसलिए उसका जो एक्ट है वो अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। एक्ट अमेंड होगा तभी अप्रूवल हो सकती है। तो इसलिए भाइयों ये भी थोड़ा लंबा टॉपिक बन गया है, इसमें डिले हो सकती है उसके बारे में। तीसरी बात है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स की जो बात है कि उनके ऊपर वेज रिवीजन 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की जो रिवीजन हुई है आरआरबी के ऊपर नहीं करी गई, तो उसकी जो कंसीडरेशन है वो अभी तक अंडर कंसीडरेशन है और हो सकता है 25 फरवरी तक, जो हमारे को इंडिकेशन मिला है, पर 25 फरवरी तक उसकी अप्रूवल आ सकती है। लेकिन एक इंडिकेशन और भी मिला है मेरे को, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को जो इंडिकेशन मिला है वो भी मैं आपको बता दूं कि सभी स्पॉन्सरिंग बैंक्स ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनी लेटर नहीं लिखी है आरआरबी की वेज रिवीजन अपडेट करने की। देखिए, बहुत हैरानी की बात है, बहुत दुख की बात है, कितने परसेंट सच्चाई है इस बात में, लेकिन ये प्रश्न लोकसभा में रेज हुआ है और कहीं से ये बात आई है हमारे पास। स्पॉन्सरिंग बैंक जो आरआरबी को स्पॉन्सर कर रहा है, नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक, उसने ही इनिशिएट करना है कि हम अपने स्पॉन्सरिंग ग्रामीण बैंक की वेज रिवीजन अपडेट करना चाहते हैं एज पर 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट। उसके लेटर के बिना बैंक के स्पॉन्सरिंग बैंक जब तक नहीं चाहता है तो गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं कर सकती। रीजनल रूरल बैंक्स की वेज रिवीजन की जो बात है 25 फरवरी तक आने का चांस है, लेकिन जिस स्पॉन्सरिंग बैंक ने लेटर नहीं लिखा है उसकी अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो भाइयों ये भी एक अजीब सा टॉपिक बन गया है। अदरवाइज जितनी वेज रिवीजन हुई है 90 डेज के अंदर अप्रूवल आ जाती है। सिर्फ यूएफबीयू का आईबीए के साथ एग्रीमेंट करना आरआरबी के ऊपर लागू नहीं होता है। भाइयों बात को समझ लो, यूएफबीयू ने जो आईबीए के साथ एग्रीमेंट करा है वो पीएसयू नेशनलाइज्ड बैंक्स के ऊपर लागू है। स्पॉन्सरिंग बैंक ने सरकार को लिखना है कि हम अपने जो अंडर रीजनल रूरल बैंक हैं उनकी वेज रिवीजन करना चाहते हैं एज पर एग्रीमेंट बिटवीन यूएफबीयू एंड आईबीए। पर अगर स्पॉन्सरिंग बैंक ही नहीं चाहता है तो आरआरबी की अप्रूवल कैसे हो सकती है। तो ये तो तीसरा पॉइंट मेरा क्लियर हो गया फैमिली पेंशन का, दूसरा मैंने 5 डे बैंकिंग का, तीसरा मैंने आरआरबी का पॉइंट क्लियर कर दिया। चौथी बात पेंशन अपडेशन, जो बैंक रिटायरीज, हमारे बड़े बड़े रिटायरीज लीडर और हमारे सर्विंग यूनियन लीडर्स भी ये कह रहे हैं कि कोई कहता है 30 दिन में पेंशन रिवीजन हो रही है, कोई कहता है 90 दिन में हो रही है, कोई कहता है 2 महीने के अंदर हो जाएगी। कोई ऐसी बात ही नहीं है, हमारी बात हो चुकी है। वो तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सीबीपीआरओ को आईबीए ने एश्योरेंस दे दिया है। वो तो एक लीडर उनका वीडियो डाल के ये कह रहा है कि मेरे साथ
आईबीए के चेयरमैन की बात हो चुकी है, मेरे साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने मेरे साथ मीटिंग करके ये कह दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज categorically and clearly openly stated in Rajya Sabha that pension updation is not under consideration of the government and not it is as per class pension act. Pension revision is not required as per pension act in bank applicable on banks. तो वे बहुत क्लियर हो गया। इससे 4 महीने पहले श्री अनुराग ठाकुर जी ने लोकसभा में भी क्लियर कर दिया था। तो उसके बाद जो हमारे लीडर साहिबान हैं, फिर किस बेस पर वो बोलते जा रहे हैं, किस बेस पर वो वीडियो बनाते जा रहे हैं, किस बेस पर वो पोस्ट डाल रहे हैं फेसबुक पर, इतनी पोस्टें डाल रहे हैं, इतने लेटर्स दिखा रहे हैं, इतना वीडियोस डाल रहे हैं कि पता नहीं पेंशन अपडेशन। तो फाइनेंस मिनिस्टर जिनके कान में ये कह के चली गई है, गली में कहीं मिली इनको, इनके कान में उसने कह दिया है कि मैं पेंशन अपडेशन कर रही हूँ। लोकसभा में वो कुछ और कह रही है, इनके कान में कुछ और कह रही है। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाइयों। चौथा पॉइंट ये भी क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट था 3 बैंकों का एरियर की बात में, जो एरियर नहीं आया है एचआरएमएस में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस किस बैंक का जो एरियर है। मेरे पास ये कटिंग पड़ी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो देखो भाइयों, सारा कुछ बिना प्रूफ के कुछ नहीं होता है। कच्ची बातें करना ये आसान काम है, लेकिन पक्की बात जो होती है, जिनका एरियर का मसला चल रहा है और अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है, वो देखिए 3 बैंक कौन से हैं। वो है 3 बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक एंड इंडियन बैंक। इन तीनों का एरियर जो है 25 फरवरी से पहले पहले पे हो जाएगा। इसके बारे में हमने बातचीत करी है, वो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और इनका जो पेंशनर्स का जो गैप पे होना है, जो गैप की पेमेंट होनी है, वो भी जो है आपको एचआरएमएस को डाटा पहुंच चुका है, तो वो भी आपको जल्दी पे हो जाएगा। तो उसके बाद पांचवा सवाल जो है, छठा सवाल जो है वो है 1 रैंक 1 पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन का जो है, ये हमारे रिटायरीज ने एक और इशू खड़ा कर दिया है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो है बैंकों में लागू हो रही है। उसके बारे में भी देखो, पहली बात तो ये है कि पेंशन अपडेशन हो ही नहीं रही है, मिनिस्टर ने जवाब दे दिया है। फिर इन्होंने रिटायरीज ने दूसरा इशू खड़ा कर दिया कि अब हमारे बैंक्स में 1 रैंक 1 पेंशन इशू हो रही। अच्छा, ये आज का इशू नहीं है, ये तो 30 साल पुराना इशू चल रहा है 1 रैंक 1 पेंशन। बार बार ये कहते जा रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन हो रही है, 1 रैंक, उसको दबा दिया। फिर उसको पेंशन रिवीजन एज पर आरबीआई शुरू कर दी, जैसे रिजर्व बैंक में पेंशन अपडेशन हुई उस लेवल पे हमारे को दे दो। फिर उसके बाद फिर 1 रैंक 1 पेंशन इशू आ गया। तो आज जो फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब है उसके मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 1 रैंक 1 पेंशन फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉइज, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिनाइड कंसिडरिंग एनी प्रपोजल for its the implementation of 1 rank 1 pension for retired employees of public sector bank. Union Minister of State for Finance Shri Anurag Thakur said that this in the Lok Sabha in response to a question on whether the government proposal to implement the 1 rank 1 pension, तो इसका जवाब आ गया नो है, कोई 1 rank 1 पेंशन नहीं है। देखिए, ठाकुर said in the written reply that the pension of nationalized bank is financed by the respective bank out of the its commercially generated revenue. तो इसका गवर्नमेंट के साथ लेना देना ही कुछ नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये है। छठा सवाल था, 7वां सवाल था आपका 5 डे बैंकिंग भी कवर हो गया और ये भी हो गया। 5 डे वीक इन बैंक्स भी हमने कवर कर लिया है। सेक्शन 25 नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट 1881 के अंदर हॉलीडे जो सैटरडे है उसके बारे में उसने गवर्नमेंट को क्लियर कर दिया है। तो आप देखिए, इसके बारे में 7 सवालों के जवाब हो चुके हैं, एरियर के बारे में भी हो चुका है। तो आप समझ गए हैं कि क्या मसला है। इसका मतलब क्लियर है कि जो भी लीडर्स हमारे रिटायरीज हैं या जो भी हमारे दोस्त भाई लीडर जो कर रहे हैं वो सारा ठीक नहीं है। कभी वो कह देते हैं कि हमारी सीबीपीआरओ से बात हो गई है, कभी आईपीए से बात करते हैं, कभी कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को मेमोरेंडम दे दिया है, कभी उन्होंने ये कह दिया कि फाइनेंस मिनिस्टर के टेबल पर फाइल पड़ी हुई है। तो फैमिली पेंशन की भी जो इशू है वो 50-50 रह गया है,
क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का जो रिप्लाई है वो क्लियर नहीं कहता है कि फैमिली पेंशन की हम अपडेशन की आ गई है और हम जल्दी अप्रूवल देने वाले हैं, ऐसी बात उसने नहीं करी है। और फिर भी क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है, इसलिए हम भी यही कहते हैं कि इसी महीने के अंदर अंदर ये होनी चाहिए, अप्रूवल मिलनी चाहिए। पर इसके अंदर गवर्नमेंट का क्या विचार है, क्या है, आज तक हमारे को क्लियर नहीं है। चलो आज सातों के सातों पॉइंट्स के मैंने जवाब दे दिए हैं, तो भाइयों अपना ये करना। तो जो हमारी यूएपीयू है उसका जो नजरिया है वो आपके सामने आ चुका है, 100% क्लियर हो चुका है। उनका जो एटीट्यूड है वो 100% से ज्यादा क्लियर हो चुका है। अब वो AIBE का सर्कुलर आपने देखा है बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, वो उन्होंने धरने के बारे में एक प्रोग्राम बनाया है। आज हम ये करेंगे, 19 फरवरी को ये करेंगे, 20 को ये करेंगे। अगर वो 15 मार्च को वो बिल पास हो जाए, 8 मार्च को दोबारा सेशन है, तो बिल पास होने के बाद की स्ट्राइक की डेट है, इसके बारे में मैंने वीडियो कह दी है। वो भी हमारा एक फेल प्रोजेक्ट है, सैलरी कटवाने का प्रोजेक्ट है। तो इसीलिए मेरे पास जो यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन, जिसका मैं फाउंडर मेंबर हूं, जिसका मैं ग्रुप एडमिन हूं, फेसबुक पर यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन का ग्रुप है, तो उसके अंदर अभी दिनों में, थोड़े दिनों में AIBA के सर्कुलर के बाद रोज 150, 200, 300 रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है। वो तो मैं एज ए एडमिन में उनको रोज रात को 12-1 बजे तक बैठकर उनकी रिक्वेस्ट को क्लियर करता हूँ। थोड़ा सा प्रोफाइल भी देखना होता है, क्या वो बैंकर है, रिटायर्ड बैंकर है, क्या नहीं है, सारा कुछ देख के मैं उसको अप्रूव करता हूँ। तो भाइयों जो भी हमारे पास युवा बीजू का एटीट्यूड्स हमारे सामने आ चुका है, तो उसको काउंटर करने के लिए वी बैंकर्स हमारे साथ है। उसके बाद हमारी यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन भी आपके साथ खड़ी है। जो आदमी मेंबर बनना चाहता हो वो फेसबुक पर जाए, सर्च करे यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन, सिर्फ यूनाइटेड बैंकमैन लिखने से वो ग्रुप आ जाएगा। तो उसमें आप ज्वाइन का बटन दबाकर 3 सवालों के जवाब देकर आप मेंबर बन सकते हैं। आई एग्री टू द ग्रुप रूल टिक कर दें तो आप उसको जवाब देकर उसका, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, आई विल क्लियर दैट। तो ज्यादा से ज्यादा उसके मेंबर बनिए ताकि हमारी यूनियन, हम रजिस्ट्रेशन करवा के, तो हम फिर US में रिकॉग्नाइज हो जाएगी यूनियन, तो हम एक्टिविटी स्टार्ट करें ताकि हम मेंबर जो परेशान हैं उनको भी हम कुछ रिलीफ दे सकें। क्योंकि बैंकिंग की नौकरी जो है कहीं भी रोशनी की किरण दिखाई नहीं दे रही है। बैंकर मायूस हो चुका है, डिप्रेस हो चुका है, बैंकर्स का वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, जो आपको पता है। तो 5 डे बैंकिंग को नो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंपनीज MNCs ऐसी हैं जो 4 डे वर्किंग पर आ चुकी हैं। यूरोप के सारी तकरीबन MNC जो है 4 डे वर्किंग पर आ चुकी है और उनकी आउटपुट जो है बढ़ गई है। इंडिया की जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो 4 डे वीक की बात कर रहे हैं, 5 डे सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। तो इसके अंदर उन्होंने देखा है, बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन ने बताया है कि इनकी जो 0.215 इंक्रीज हुई है आउटपुट में, प्रोडक्टिविटी में 4 डे वीक स्टार्ट करने से। और बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा है जो 5 डे वीक की बात कर रहा है। और 5 डे वीक जो सैटरडे संडे की छुट्टी है, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की, वो भी एक ड्रामा है। ऑफिसर्स को सैटरडे संडे आना ही पड़ रहा है, चाहे वो फील्ड में जाएं, चाहे वो रिकवरी करें, चाहे वो लोन मेला लगाएं, चाहे वो पेंडिंग काम करें बैंक में बैठकर, चाहे वो घर जाके VVR चेक करें, चाहे वो लोन के नोटिस निकालें, या वकील के पास कल के मंडे को होने वाले कोर्ट केसेस के बारे में बातचीत करें, जो उसका रिप्लाई तैयार करें, सारा कुछ ही करना पड़ता है। सैटरडे संडे भी एक ड्रामा है। तो इसलिए भाइयों हमारा 7 डे बैंकिंग ही हम कह सकते हैं, 7 के 7 दिन काम करना पड़ता है, रात को भी काम करना पड़ता है। तो 24 आवर एम्प्लॉइज हम बन चुके हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई कंसिडरेशन नहीं कर रही है। तो भाइयों इस वीडियो को बनाने का लाभ तभी है अगर सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके दोस्ती सर्कल है, कॉलोनी का सर्कल है, बैंकिंग का सर्कल है, उसमें इसको शेयर करा करें। वीडियो बनाने का लाभ तभी है सभी के पास मैसेज पहुंच जाए और उन सभी को ये पता, 5, 6, 7 सवालों का जवाब, 7 प्रश्न जो बार बार मेरे को लिखते हैं, उन सभी का जवाब उनको मिल जाए। तो मुझे आशा है कि मेरी बात को मानोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाओगे। थैंक यू वेरी मच।